2353 के आसपास आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों ये प्राइस करेक्शन के बाद हमें मिल रहा है। ऐसी मार्केट में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि कौन सा वो स्टॉक है जो करेक्ट हो चुका है, जिसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। वैसी जगह पे हमें अपने आप को, अपने पैसे को डालना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट और उसके बाद प्रॉफिट शुरू। तो ये वो स्टॉक है जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाया हूं और आप लोगों के लिए मैंने जो है इसको तलाश किया हुआ है और आज आपके सामने मैं इसको पेश करने वाला हूं। कल हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो है चार्ट ऑफ द वीक का, आपको पता है कि हम 6 महीने से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए इस चार्ट्स को डिस्कस करते हैं और कई सालों से हमारे चैनल पर ये सीरीज चल रही है सैटरडे के दिन चार्ट ऑफ द वीक। और आप सभी लोग जो है इस चार्ट ऑफ द वीक के सीरीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वो स्टॉक है जो हमें एक लंबे समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है और यहां से नीचे जाने की, डाउन साइड जाने की संभावना बहुत कम है, अप साइड जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमें अगर आपको फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल पर तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यू कह रहा था कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। सुबह 6 बजे मैं जो है उठकर उस टेलीग्राम चैनल पर 2 दिन से कंटिन्यू ये डाल रहा हूं कि भाई कुछ भी हो जाए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है, सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और आपके सामने मार्केट ने बताया कि 2 दिन से हमें लॉन्ग में ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी किए देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग करना तो मात्र 1600 रुपए में आप स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और उसे जो है प्रोफेशनल ट्रेडिंग के तौर पे ले सकते हैं, एक सेकेंडरी इनकम आप बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर कांटेक्ट करिए और कंप्लीट जो है आप नॉलेज लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आपके सामने जो है 31 मार्च का जो लास्ट ईयर की लास्ट डेट का डाटा है, आप एक देखेंगे कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करो दोस्तों, एफआईज कैश मार्केट में वापस से बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। 357 करोड़ के आसपास की बाइंग है जो कि इनके लेवल के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और डीआईज ने कैश मार्केट में एज यूजुअल आज बाइंग की है 2479 करोड़ के आसपास की। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सेलिंग हुई है बहुत जबरदस्त वाली, ठीक है। तो एफआईज इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 16,657 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग इन्होंने क्या किया है, कॉल सेल किया है या पुट सेल किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कॉल सेल किया या पुट सेल किया। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या सेल किया होगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि उससे एक दिन पहले इन्होंने एक बाइंग की थी 21,614 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो बाइंग थी, तो ये चीज क्या इसको रिप्लिकेट करती है, इसके जो अभी इससे पहले हमने 31 मार्च का डाटा देखा, ये दोनों चीज को मिक्स करके क्या नतीजा निकलता है आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल जब हमने लास्ट संडे बात की थी तो लगभग हम लोग यहाँ कहीं थे दोस्तों, ठीक है। और ये कैंडल बना था, हमने कहा था कि भाई अब ये ऊपर जाएगा तो फिर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे एक एज रेजिस्टेंस जो यहाँ पे एक लाइन यहाँ अगर हम ड्रॉ करें तो एक रेजिस्टेंस लाइन जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनती है, तो कहीं ना कहीं 80-82 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो इस बार और भी डाउन ये जा सकता है, ठीक है। और पिछली बार हमने कहा था कि 68 तक आ सकता है, बट ये 70 के आसपास आके यहीं से घूम गया है। चलिए अब देखने की जरूरत ये है कि दोस्तों यहाँ पे एक हायर हाई छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक फॉर्मेशन बन रहा है, ये कहां तक जाता है ये इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकल जाएगा।
अगर इसको निकलता है तो फिर इक्विटी मार्केट पे इस एक डेंट पड़ेगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट दोस्तों थोड़ा सा डिप्रेशन शो करती है। डाउ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स चार्ट जो है अगर देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट कैटेगरी में आ चुका है, और एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ब्रेकआउट, यानी ये डेली टाइम फ्रेम है, तो एक ब्रेकआउट इसने दिया है 33,273 के आसपास इस वक्त डाउ जोन्स चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इसको मिलने वाला है। तो अगर ये एरिया क्रॉस करता है तो बहुत तेजी के साथ जो है दोस्तों 34,000 के आसपास या उससे ऊपर भी क्रॉस कर जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस एरिया को क्रॉस कर ले, ठीक है। 33,350 के आसपास का एरिया क्रॉस करने के बाद इसको 34,000 के आसपास के दर्शन होने वाले हैं। बट स्ट्रेंथ तो है, ये स्ट्रांग दिखाई दे रहा है चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सारे के सारे व्यूअर्स उसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं इस सीरीज को। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कंटिन्यूअस एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी निफ्टी। इसको जब ब्रेक की तो मैंने एक फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का वीडियो बनाया था, आपको याद है। पोल एंड फ्लैग के बाद ये ऊपर गया, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये निकला और अगेन एक करेक्शन करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखने वाली बात है कि यही एरिया जो है, यही जो एरिया है, इसी पे इसने वापस अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब मैं इसको जूम करता हूं और हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जूम करने से ये पता चलता है कि अगर इस कैंडल को और इस कैंडल को मिक्स करके पढ़ा जाए, रीड किया जाए, तो एक तरह का एक बुलिश कीकर पैटर्न है, ठीक है। बुलिश कीकर पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग जो है, यहाँ पे देखने के बाद आप दोनों कैंडल को जब स्टडी करेंगे, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो बुलिश कीकर पैटर्न इसे हम कहते हैं। अब यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और समझने की कोशिश करें कि कौन सा वो एरिया है जहां से ये बुलिश हो सकता है, तो हमें क्लियर कट समझ में आता है कि 17,550 के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश है कि नहीं, अभी हम चल के देखने वाले हैं, पर 17,550 के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश हो जाएगा। यानी एक लंबी टेरिटरी में जो बुलिश कहते हैं ना कि भाई चलो अब 2-3 महीना चलने वाला है, पर 17,550 650 क्रॉस करना चाहिए। आप डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ नीचे, और यहाँ पे 400 ईएमए का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 2-3 दिन पहले का वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 400 ईएमए पे ही इसने बिल्कुल कंटिन्यूअस सपोर्ट लिया और लगभग लगभग 2 हफ्ते तक वक्त गुजारा। पहले बात समझिए, नंबर वन, कि ये 2 हफ्ते तक जो है वक्त गुजारने के बाद ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट भी हल्का फुल्का नहीं दिया, गैप अप ओपन होके दिया, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग गैप अप ओपन और गैप अप डाउन जो है उसकी थ्योरी को भी मानते हैं, तो यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था ये आज तक फिल नहीं हुआ, हो सकता है इसको फिल करें, पहला कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए एनालिसिस किस तरीके से चलती है, तो हो सकता है गैप फिल करे। अगर ये गैप फिल करने वाकई जा रहा है तो इसको 17,550 से पहले कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी में गैप अप फिल करके, हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए इसको टच करने के बाद नीचे आए। तो अगर इसको ये टच करने जा रहा है तो ये 17,780 770 तक भी जाएगा, और यही वो एरिया है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। यही वो एरिया है, ये देखिए, यही वो एरिया है जहां पे मल्टीपल टाइम्स इसने जो है सपोर्ट लिया है एक वक्त में, ना देख पा रहे आप। और यही एरिया है जहां पे एक बार गैप अप होके ये ओपन हुआ था, और यहाँ पे देखिए एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट यहाँ पे आपको समझ में, और यही एरिया है गैप डाउन होकर यहाँ पे नीचे की तरफ आया था। तो ये जो एरिया है 17,800 17,780 790, ये जो इलाका है, ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार करना। अगर इसको पार नहीं कर पाएगा फिर ये नीचे आएगा, उसके बाद ये गैप फिल करेगा, ठीक है। यही वजह है कि मैं कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल पे ये कह रहा था कि अब ये रैली थोड़ा दिन कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। तो ये रैली मंडे को ही यहाँ पे जो है मंडे को ही इसको टच करके वापस की तरफ आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। मंडे को अगर इसको टच करके वापस नहीं आ रही तो क्या ट्यूसडे तक कंटिन्यू रहेगी, ये सारी चीजें हम छोटे टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी और है बहुत इंपॉर्टेंट और दमदार। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो हमें क्लियर कट संकेत मिलेंगे कि कहीं ना कहीं भाई साहब हम जो है एक ब्रेकआउट के पास भी है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो बहुत तेजी के साथ हम इस एरिया पे पहुंचेंगे, और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हमारे ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे। बट क्या ये ऊपर के रास्ते खुलने का टाइम हो चुका है? मुझे नहीं लगता,
मुझे लगता है कि 400 ईएमए जो है उस पर एक बार इसको और आना चाहिए। अब यहां जाकर आएगा कि यहां जाकर आएगा ये तो वक्त बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 400 ईएमआई जो ये ईएमआई चल रहा है 400 का, ये जब तक कि इस तरीके से नहीं हो जाता है, आप देखिए पहले, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ वापस आएगा और एक बॉटम और एक दूसरा बॉटम ये बनाया, तीसरा बॉटम बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट हमें दोनों टाइप से यानी बुल और बियर के हिसाब से, दोनों हिसाब से हमें सोचना होगा। अगर हम इस एरिया को तोड़ देते हैं जो एक ट्रेंड लाइन का एरिया है, तो हम बहुत तेजी से यहाँ जाएंगे, इसको ब्रेक करते हैं तो हम पूरी तरीके से बुलिश टेरिटरी में एंटर कर देंगे और हम जो है हमारी मेंटेलिटी बुलिश हो जाना चाहिए। इस एरिया के पास अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई बेरिश कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ से जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने शुरू करेंगे और ये हमारा तय है कि हम दो तरीके का प्राइस एक्शन बना सकते हैं। पहला प्राइस एक्शन के डबल बॉटम तो इसने बनाया है, इस एरिया पे गया, फिर एक जो है इस एरिया के पास आके सपोर्ट लेके फिर इस तरीके से निकला, पहला प्राइस एक्शन। दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ आया, फिर छोटे छोटी गिरावट के बाद एक तीसरा बॉटम बनाया 400 ईएमए पे और फिर वो निकला ऊपर की तरफ। तो ये दोनों में से किस तरीके से बनेगा भविष्य में ये पता नहीं है, बट एक प्रोजेक्शन है कि इस तरीके से होना चाहिए। मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी फैली हुई है तो ये डायरेक्ट भाग नहीं सकता, ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे उसको वक्त गुजारना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी अपनी पकड़ है मार्केट को लेके, जहां तक मेरी अपनी सोच है चार्ट को लेके, कि डायरेक्ट ये जो ठीक है बुलिश की पैटर्न बनाया, हम कुछ है आज हम ऊपर की तरफ गए हैं, हमने कुछ पैसे बना लिए बुल ट्रेड्स लेके सी बाय कर करके, ठीक है अपनी जगह सब अच्छा है, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या डायरेक्ट जा सकता है, तो मेरा आंसर है नो। इसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ आना पड़ेगा फिर ऊपर निकलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, डे हाई डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कल का जो हाई था फ्राइडे का, वो था 17,380। तो 17,400 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर लेता है, हम मंडे के दिन बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, हम बैठे रहेंगे सुकून से। 17,400 के ऊपर जब जाके डिसिसली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगा तो बुल ट्रेंड ढूंढना शुरू करेंगे हम। ओके, और दूसरी बात यह है कि अगर 17,250 के नीचे आता है ये, तो फिर हम जो है बेरी स्टेट को ढूंढना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें काम करना है इंटरडे टाइम फ्रेम में। बाकी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में तो हमें इंटैक्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने बुलिश कीकर पैटर्न बनाया है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं क्लियर कट एक इस तरीके का डोजी बना है दोस्तों, इस तरीके का डोजी, वाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डोजी कह लीजिए या इसको जो है बराबर डोजी कहेंगे, स्पिनिंग टॉप तो नहीं कह सकते, बॉडी बिल्कुल नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इस तरीके का कैंडल आपने कभी देखा है निफ्टी के अंदर? मैंने तो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से नहीं देखा है, यहाँ पे देखा था हमने, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप? तो ये कैंडल जो है या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, 2021 तीसरा महीना और 2021 जो है सातवां महीना। तो इस तरीके के कैंडल जो मंथली टाइम फ्रेम में जब फॉर्म होते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि भाई या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा या तो जो है यहाँ से रिवर्सल पैटर्न है। तो ये इस जगह पे जहां ये इस वक्त बना हुआ है वहां से चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि यहाँ से 3 कैंडल्स की गिरावट आप देख पा रहे हैं निफ्टी में बहुत कम होती है। यहाँ पे 3 कैंडल की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ से अगर इसको लो मान के कोई आदमी यहाँ से एंट्री करता है, बुल ट्रेड लेता है, तो धीरे धीरे कुछ सालों में तो अच्छा खासा इसको नफा होने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो 3 कैंडल की गिरावट मैंने ऑलरेडी इस पे एक बहुत पहले वीडियो बनाते देखिए, 1 2 3 बहुत कम होता है कंटिन्यू 3 कैंडल की गिरावट। 3 महीनों की गिरावट देखिए, ठीक है, 2 महीने की गिरावट, ये 3 महीने की गिरावट, 3 महीना एक जगह पे रहा, 2 महीने की गिरावट। तो ये सब प्राइस को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए दिमाग सुकून में होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसको जो है इनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जा सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आपको वहां से डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद उसको ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 1600 रुपए में आप एक प्रोफेशनल लेवल पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, मेरी स्टाइल अगर आप पसंद है आप इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों। कमाते रहे, कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो था जो मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, लर्निंग पर्पज से बनाया है दोस्तों।